हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या स्पाइस जेट से एग्ज़िट कर लेना चाहिए? ये सवाल क्या आपके मन में अभी उठ रहा है? और आज का जो भाव है ये देखकर, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 22 दिसंबर 2020 की, 88 रुपये का भाव देखकर क्या आपको लग रहा है कि दूसरे दिन भी स्टॉक में भयंकर गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है? तो क्या स्पाइस जेट से एग्जिट कर लेना चाहिए और पैसा जो है वो इंडिगो एविएशन में जो है वो मतलब स्विच कर देना चाहिए? ये सवाल अगर आपके मन में उठ रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा सर, दो तीन चीज़ों को यहाँ पर आप देखिए। सबसे पहले 22 दिसंबर को क्या हुआ? 22 दिसंबर को इंडिगो यहाँ पर 4.5% यहाँ पर तेजी में यहाँ पर बंद हुआ है, ठीक है। और दूसरी तरफ स्पाइस जेट की बात करें तो 4% गिरावट के साथ स्पाइस जेट ने यहाँ पर क्लोजिंग दी है। लेकिन सर सवाल हमारा क्या है, क्या स्पाइस जेट से एग्जिट कर लेना चाहिए? देखिए सर, अगर आप दोनों स्टॉक में से बात करें, स्पाइस जेट और इंडिगो, ये दो एविएशन सेक्टर के जो दिग्गज स्टॉक है, यहाँ पर से अगर आप यहाँ पर मेरी राय पूछे कि कौन सा स्टॉक अगले 5 साल में ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, तो सर मैं बताना चाहूँगा दोनों में से किसी को भी आपको यहाँ पर एक सेफ इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं, इस इन दोनों में से कोई भी स्टॉक एक सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, चाहे बात करें इंडिगो या फिर बात करें स्पाइस जेट। लेकिन सर दोनों में से कौन सा स्टॉक आपको मल्टीवेगर रिटर्न यहाँ पर दे सकता है, तो मैं ज़्यादा यहाँ पर तवज्जो जो है स्पाइस जेट को देना यहाँ पर चाहूँगा। मैं पर्सनल अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ सर, ये आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। तो स्पाइस जेट में से आपको अगर एग्जिट करने के बारे में सोच रहे हैं सर, तो आप गलत करेंगे। वर्ड के ऊपर ध्यान दीजिए सर, तो आप गलत करेंगे। देखिए सर, अगर आपने स्पाइस जेट में यहाँ पर निवेश किए हुए हैं तो सर आप ये सोच समझ कर ही निवेश किए हुए होंगे कि इस पैसे के ऊपर मैं यहाँ पर रिस्क ले रहा हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक हैं और मैं यहाँ पर लार्ज कैप स्टॉक्स के मिड कैप स्टॉक सारा कुछ यहाँ पर मिलाने के बाद जो मेरा पैसा बचा है वो, अगर आप इन्वेस्टमेंट के रूल को फॉलो करते हुए अगर आपने स्पाइस जेट के जैसे छोटे स्टॉक यानी कि स्मॉल कैप कंपनी में अगर आपने निवेश किया है, तो सर आपने गलत बिल्कुल भी नहीं किया है। आपको यहाँ पर स्टे इन्वेस्टेड यानी कि निवेशक बने रहना चाहिए। मैं आपको साफ साफ ये बताना चाहूँगा सर। देखिए सर, अगर स्पाइस जेट आपको यहाँ पर से मतलब आप बेच कर निकल जाए और 6 महीने बाद स्पाइस जेट यहाँ पर आपको वापस से दोबारा से 200 में, मतलब स्पाइस जेट आपको एक नया रिकॉर्ड हाई बनाते हुए 200 में ट्रेड करता हुआ दिखे, तो सर मतलब आप खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे सर। तो आपने रिस्क लिए हुए हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगा आप अपने रिस्क जो आपने पहले ले लिया सर, अगर आपने सोच समझ कर निवेश किया है सर, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है आपने बहुत सोच समझ कर निवेश किया। और सर अगर आप बात करें कि स्पाइस जेट में जो यूके में मतलब लंदन वगैरह में जो सारा कुछ यहाँ पर लॉकडाउन के चलते जो न्यूज़ यहाँ पर आ रही है सर, और फ्लाइट्स जो बंद कर दी गई है सर, उसका कोई यहाँ पर असर स्पाइस जेट के अंदर देखने को नहीं मिलेगा सर। देखिए, क्योंकि स्पाइस जेट की बात करते हैं इनका प्लेन वहाँ पर जाता ही नहीं है, ये मेनली डोमेस्टिक फ्लाइट है सर और कार्गो बिजनेस के ऊपर जोर दे रही है सर। और इंडिगो की बात करें तो सर ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देती है और डोमेस्टिक फ्लाइट्स के ऊपर भी यहाँ पर कामकाज करती है। लेकिन सर अब मेरी अगर आप पर्सनल ओपिनियन पूछे तो मैं यहाँ पर एज अ डिस्क्लेमर आपको बताना चाहूँगा, स्पाइस जेट के अंदर मेरी निजी निवेश भी है और यहाँ पर मैं स्पाइस जेट के अंदर रिस्क, मतलब ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ स्पाइस जेट ही बाई किया है। मेरे पोर्टफोलियो में यहाँ पर आप देख पाएंगे तो एचडीएफसी एएमसी का भी स्टॉक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का भी स्टॉक है, एचडीएफसी बैंक का भी स्टॉक है। मतलब मैं यहाँ पर लार्ज कैप ब्लू चिप स्टॉक्स में निवेश करने के बाद मैं यहाँ पर स्पाइस जेट जैसे मतलब जो रिस्की स्टॉक है यहाँ पर मैं बेट मतलब जो है दाव खेलने की कोशिश करता हूं। तो सर यहाँ पर आप भी अगर उसी स्ट्रैटेजी से यहाँ पर मतलब उतरे हैं मार्केट में, तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा रिस्क आपने ले लिया है, उस रिस्क को बरकरार रखना सीखिए अगर मार्केट में खिलाड़ी बनना चाहते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि मार्केट से मतलब यहाँ पर पैसा मेरा बन रहा है, 2 5 10 रुपया यहाँ पर प्रॉफिट बन रहा है, तो सर यहाँ पर आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है। और रही बात स्पाइस जेट से स्विच करके इंडिगो में आने की, तो सर बात करें तो अगर आप बात करें एक मतलब यहाँ पर ये क्या कहता है सर, मतलब एक छुरा है तो एक तलवार है। आप अगर यहाँ पर आप अगर यहाँ पर मतलब पैसा लगाएंगे तो आपके पैसे के ऊपर कहीं पर छुरा लगेगा तो कहीं पर यहाँ पर तलवार लटकेगी। तो सर मतलब ये दोनों जो कंपनियां हैं, दोनों कंपनियां रिस्की कंपनियां हैं। यहाँ पर पैसा अगर आप लगाना चाहते हैं तो स्पाइस जेट में भी लगा सकते हैं, इंडिगो एविएशन में भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मेरा पैसा जो है वो स्पाइस जेट के मुकाबले इंडिगो में ज़्यादा सेफ है, ये बड़ी कंपनी है सर, ये मानकर आपको स्विच नहीं करना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्वालिटी के हिसाब से देखें तो इंडिगो एविएशन ज़्यादा अच्छा है, तो सर वो सारा कुछ आप सोच सकते हैं। लेकिन एविएशन सेक्टर के ऊपर से जो तलवार है सर, वो तलवार अभी तक हटी नहीं है। यहाँ पर जो स्टॉक यहाँ पर आपको बढ़ते हुए दिख रहेंगे और ये स्टॉक आपको दोबारा से तेजी पकड़ते हुए दिखेंगे बहुत जल्द। स्पाइस जेट आपको 100 का लेवल यहाँ पर बहुत जल्द यहाँ पर आपको निकालता हुआ नजर आएगा। और बात करें तो 2021
के दिसंबर महीने तक मैं यहाँ पर 200 का टारगेट मानकर चल रहा हूँ सर। मैं 2021 तक या 2021 के दिसंबर तक मैं यहाँ पर 200 का टारगेट मानकर चल रहा हूँ। लेकिन सर मैं भगवान नहीं हूँ, मैं खुदा नहीं हूँ, मैं स्टॉक मार्केट का मतलब ऐसा भी कोई मतलब दिग्गज आदमी नहीं हूँ कि मुझको सारा कुछ पता है मार्केट के बारे में। मैं भी आप ही की तरह एक छोटा सा इन्वेस्टर हूँ। बस यहाँ पर खबर रखता हूँ कि क्या स्टॉक के ऊपर क्या कुछ चल रहा है और आपको अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। तो सर मैंने यहाँ पर दिल से जो फीलिंग्स है मेरी वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आपको ये सोचकर कभी भी पैसा जो है वो स्विच नहीं करना चाहिए कि चलो इस कंपनी से निकाल के इस कंपनी में दे देते हैं। सर आपका पैसा जो है वो खो जाएगा सर। आपको मतलब समझ में नहीं आएगा कि आपका पैसा गया कहाँ, पैसा बर्बाद हो जाएगा सर। ऐसा करने की गलती मत कीजिए। मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और सर बात करें 2021 में, 2021 खत्म होते होते आपको निफ्टी भी सर 18-19 हज़ार तक का लेवल यहाँ पर दिखा सकता है। ये मैं मतलब सोच रहा हूँ सर, मैं ये सोच रहा हूँ। ऐसा होगा ये ज़रूरी नहीं, लेकिन सर मुझको जो लग रहा है कि मार्केट में अगर बुल रन आता है तो निफ्टी 18,000 तक भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। सर मार्केट के साथ रहना होगा, आपको मार्केट से दूर नहीं जाना होगा। और रही बात स्पाइसजेट की, अच्छा खासा मोटा मुनाफा देकर जा सकता है, इतनी कैपेसिटी तो स्टॉक के अंदर है। और अगर आप बात करें अच्छे खासे वॉल्यूम भी यहाँ पर आपको उठते हुए नजर आ रहा है। तो सर बहुत ज़्यादा पैनिक मत कीजिए, मार्केट को एंजॉय कीजिए, पैसा भी हाथ में रखिए, मार्केट में पैसा लगा कर भी रखिए, खुद को हेज करके रखिए। कैश और इन्वेस्टमेंट दोनों बरकरार रखिए सर। हाथ में पैसा भी रखिए, थोड़ा थोड़ा पैसा यहाँ पर प्रॉफिट भी बुक कीजिए। और सर मार्केट में पैसा लगाने के बारे में भी सोचिए। बाकी अगर आपकी एसआईपी वगैरह चल रही है सर, उनको चलने दीजिए, उनके ऊपर कोई भी छेड़खानी मत कीजिए। मार्केट शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा तंग कर रहा है, लेकिन सर लंबे अवधि के लिए ट्रेंड अभी तक पॉजिटिव है, ट्रेंड तेज़ी का ही है। मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के ही रास्ते ढूंढ रहा है, इतना कोई चिंता की बात नहीं है। बाकी सर वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा सर। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो कैसा लगा लाइक या डिसलाइक करके ज़रूर से बता दिया कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।